अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू 9 एंड 10 टू 15 के लिए मैंने अलहदा से दो वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमें नीचे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। हमें जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने यहाँ पर कॉलम की शक्ल में लिख दिया है। ये क्लास लिमिट्स की वैल्यूज आ गई, ठीक है, या क्लासेस की वैल्यूज आ गई, और ये जो है फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये जो डेटा है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने ये दो कॉलम लिखे, ठीक है। अब इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब चूंकि ये ग्रुप डेटा है, इसमें क्लासेस बनी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर हम मीन मालूम करने के लिए जो ग्रुप डेटा का फार्मूला है वो वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमें इस फार्मूला के लिए कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? एक तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और एक समेशन एफ की वैल्यू चाहिए। तो देखें, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा, यानी कि समेशन एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को सम करेंगे तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 156 आ जाएगी, ठीक है। इनको सम करेंगे तो हमारे पास जो समेशन एफ है इसकी वैल्यू आ गई 156, ठीक है। अब हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें एफ और एक्स की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास एफ एक्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उनको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, उसके लिए मैंने इस टेबल में ये दो कॉलम ऐड किए, एक एक्स यानी कि मिड पॉइंट्स का और एक एफ एक्स का, यानी कि हम ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे उसको फिर ये फ्रीक्वेंसी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आएंगी एफ एक्स की, ठीक है। अच्छा जी, अब मिड पॉइंट किस तरह मालूम करते हैं? ये हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट की वैल्यू इनको सम करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास उस क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर अब लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 5 है। 1 + 5 6 पे 2 को डिवाइड करें तो हमें मिड पॉइंट की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्लास है, इसमें लोअर लिमिट 6 है और अपर लिमिट 10 है। 6 + 10 16 हो जाएगा। 16 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी 8, ठीक है। इसी तरह 11 15 26 हो जाएगा। 26 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी 13। तो ये मैंने सारी जो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं इन सारी क्लासेस के लिए फाइंड कर ली। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और एफ़ की वैल्यू भी है, तो हम एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये एफ एक्स की वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आती जाएंगी। तो ये मैंने कॉलम एक इसमें ऐड कर दिया टेबल में एफ एक्स का। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 57 हो जाता है। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें 192 हो जाता है। इसी तरह मैंने ये सारी हर फ्रीक्वेंसी को उसके सामने जो x की वैल्यू आ रही थी या जो मिड पॉइंट की वैल्यू आ रही थी उससे मैं मल्टीप्लाई करता गया, ये मेरे पास एफ एक्स की वैल्यूज आ गई। अब ये सारी एफ एक्स की वैल्यूज आ गई। अब हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमने इस सारी वैल्यूज को सम करना है। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 3048, ठीक है। ये हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे। ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 3048 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास आई है 156। तो अब 3048 पे 156 को डिवाइड करें, ये आ जाएगा 3048 डिवाइडेड बाय 156। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 19.538, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 19.538। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। तो अब बुक में जो हमारा आंसर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यह आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 19.5 और अब 3 के बाद इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 8 है।
जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इस 3 को 4 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मीन की वैल्यू हो जाएगी 19.54। अच्छा, बुक में जो है ना वो ये पॉइंट डालना भूल गए, उन्होंने 1954 लिखा है, जो कि एक्चुअली गलत है, ठीक है। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, ये मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है ग्रुप डेटा के लिए। अब मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और एक हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये दो एडिशनल कॉलम इस टेबल में ऐड कर लिए। एक ये सी बी यानी कि क्लास बाउंड्री, और एक ये सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो मैंने एडिशनल कॉलम इस टेबल में ऐड कर लिए। अब क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह फाइंड करते हैं? हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं कि किसी भी क्लास की अगर क्लास बाउंड्रीज हमने लिखनी हो तो हम उस क्लास की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करते हैं। तो देखें, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 5 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 6 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 रह जाएगा, और 10 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ये सारी क्लास बाउंड्रीज इन क्लासेस के लिए लिख ली। अब दूसरा कॉलम आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये इस फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। देखें, इसकी जो पहली वैल्यू है ये तो हम एज इट इज़, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ये एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये 19 को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 24, इसमें हम ये जो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 24 प्लस 19 43 हो जाएगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट ये वाली वैल्यू लेंगे 18, और 18 को हम ये जो प्रीवियस हमारे पास टोटल आ रहा है इसमें ऐड करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम ये वाला स्टेप रिपीट करते जाएंगे और हमारे पास बाकी वैल्यूज़ भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी। अब देखें, हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये 156 है, जो कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे मैच हो रही है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच होनी चाहिए, तभी हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक होगी, ठीक है। तो अब हमने जब ये दो एडिशनल कॉलम भी लिख लिए तो हम मीडियन मालूम करेंगे। तो देखें, ये मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिख लिया ग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें सबसे पहले ये जो n/2 है इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा n/2। अब n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं किसी भी डेटा में। तो देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है इस डेटा में? ये फ्रीक्वेंसी की टोटल से मालूम पड़ रहा है कि 156 है हमारे पास टोटल वैल्यूज़ इस डेटा में। तो मैं 156 पुट करूँगा n की जगह, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक हो गया। अब ये जो 78 हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमने इस कॉलम में देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, कि ये वाली जो वैल्यू है कहाँ पर कवर हो रही है, कहाँ पर आ रही है। तो देखें, ये 19 43 61 इनमें तो ये नहीं आ रही। ये जो 82 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो 78th वैल्यू है यहाँ पर कवर हो रही है, इस जगह पे आ रही है। तो ये जो जिस जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी ये n/2 की, वो जो हमारी क्लास होगी, ये वाली जो हमारी क्लास है इसको हम मीडियन क्लास बना लेंगे। ये हमारी मीडियन क्लास होगी, और इस क्लास का डेटा अब हम यहाँ इस फार्मूला में पुट करेंगे मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा। सबसे पहले है एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये 15.5 है। तो एल की जगह मैं पुट कर लूँगा 15.5 प्लस, उसके बाद एच है। एच का मतलब है साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे पास ये मीडियन क्लास है, तो इसमें जो साइज ऑफ क्लास क्या है, 16 से 20 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आती हैं? 5 वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप 16 को इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे तो 5 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइज ऑफ क्लास है वो है 5, ठीक है। तो एच की जगह हम पुट कर लेंगे 5, और डिवाइडेड बाय एफ है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारी मीडियन क्लास है, इसमें अगर आप आएँ तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 21। तो एफ की जगह हम पुट कर लेंगे 21, और इंटू n/2 अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है, ये है 78 माइनस
सी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा कॉलम आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसमें जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है मीडियन क्लास की, उससे जो पिछली वाली वैल्यू होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 82 से पीछे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 61, तो इस सी की जगह हम पुट करेंगे 61। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज पुट कर ली, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा देखें 15.5 प्लस 5/21 इंटू 78 में से 61 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, अब ये आ जाएगा 15.5 प्लस 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये 85 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 55.5 प्लस 85 पे आप डिवाइड करें 21 को, तो ये मैं डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 21। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 4.047। यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 4.047। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.5 प्लस 4.047, तो ये हमारे पास आ गया 19.547। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19.547। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है, लेकिन अब इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है। तो मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू 19.5। अच्छा, अब 4 के बाद इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो देखें 4 से जो नेक्स्ट डिजिट है 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 4 को हम 5 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास मीडियन की वैल्यू आ गई 19.55। ये हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसके लिए फाइंड करते हैं मोड की वैल्यू। जी, तो अब हमने इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, ये मैंने जो ग्रुप डेटा के लिए मोड का फार्मूला होता है वो मैंने लिख दिया। अब इस फार्मूला में सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एफ एम कौन सी वैल्यू बनती है। देखें, एफ एम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, या आप इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आए, यहाँ पर देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास होगी इसको हम मॉडल क्लास बना लेंगे। ये इसको जो मैं ये पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आ रही है। ठीक है, तो इस क्लास का डेटा हम अब यूज़ करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे और इस मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो अब देखें सबसे पहले हम एल की वैल्यू देखते हैं। एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारी मॉडल क्लास होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखें इसकी वैल्यू है 5.5। एल की जगह हम पुट कर लेंगे 5.5 प्लस, उसके बाद है एफ एम। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 24 है, तो हम पुट कर लेंगे 24 माइनस F1। F1 जो है ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे जो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी होती है, इसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी कि जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 19। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय, अब Fm माइनस F1, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, 24 माइनस 19 हो जाएगा, और प्लस एफ एम माइनस F2। एफ एम की जगह हम 24 ही पुट करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। और F2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है, इसको फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 18 है ये हमारे पास F2 की वैल्यू हो जाएगी। तो F2 की जगह हम पुट कर लेंगे 18। ठीक है, और इनटू H, H का मतलब है कि साइज ऑफ क्लास या क्लास ऑफ इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। हमारी ये जो मॉडल क्लास है इसमें जो क्लास का इंटरवल है, तो देखें ये जो क्लास है इसमें जो लोअर लिमिट्स की वैल्यू 6 है और अपर लिमिट की वैल्यू 10 है। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 6 को इंक्लूड करके काउंट करेंगे, देखें 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5 नंबर का जो है वो इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है या H है इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 5। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5.5 प्लस 24 में से 19 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 5
डिवाइडेड बाय 24 माइनस 19 5 हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 18 6 हो जाएगा, और इनटू ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5.5 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। अब 25 पे आप 11 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास आ गया 2.272। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 5.5 प्लस 2.272, इसको आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 प्लस 2.272, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7.772। हम यहाँ पर लिख लेंगे 7.772, ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब जो बुक में इसका आंसर है एक तो वो गलत है, ठीक है, और दूसरा मीन और मीडियन के लिए जो आंसर था वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया गया था डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम भी यहाँ पर इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। यह आ जाएगा मोड, तो यह आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 7.7। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो देखें 7 के बाद जो डिजिट आ रहा है 2 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है, तो ये 7 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मोड की। अब ये जो आपका बुक में आंसर है वो गलत है, वो उसकी वैल्यू कुछ और लिखी गई है मोड के लिए। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इन अ सर्टेन हाउसिंग स्टेट। ये हमें ग्राफ दिया गया है जिसमें कि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली की डिटेल मिल रही है, यानी कि ये हमारे पास 100 फैमिलीज की डिटेल है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं उस फैमिली में। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें ये 3 क्वेश्चन हमने आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। एक तो हमने इसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली है इसके लिए हम मॉडल वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, और फिर हम इसके लिए जो मीन की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, और हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली के लिए मीडियन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। हमें ये ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ की बेसिस पे हमसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमने आंसर करना है। तो देखें, पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस के साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली की वैल्यू दिखाई गई है, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ नंबर ऑफ फैमिली दिखाई गई है, यानी कि 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, यानी कि 5 फैमिली ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद 20 फैमिली ऐसी हैं जिनमें बच्चों की तादाद 1 है, और उसके बाद 40 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे बच्चों की तादाद 2 है, और उसके बाद 25 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 हैं, और उसके बाद 10 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है, यानी कि बच्चों की तादाद 4 है। ये हमारे पास ग्राफ है। तो अब इसके लिए हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हमने जो चिल्ड्रन पर फैमिली है इसके लिए मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब होता है मोड, और मोड से क्या मुराद है? मोड वो वाली वैल्यू होती है जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है। तो देखें, ये जो 2 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें बच्चों की तादाद 2 है। इसका मतलब है ये 2 जो है ये मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली हो जाएगा, ये हमारे पास मोड की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, इसका मैंने आंसर लिख दिया, मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस ग्राफ को देखते हुए हमने क्या करना है? कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हमने मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है चिल्ड्रन पर फैमिली के लिए। ठीक है, तो देखें, चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो यहाँ पर हम मीन मालूम करने के लिए जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं
चिल्ड्रन पर फैमिली, इसको मैंने एक्स के को रख दिया, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ से देखें ये 0 1 2 3 और 4 ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब देखें जो 0 चिल्ड्रन है इसकी कितनी फैमिलीज है, 5 है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0 के सामने मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1 है इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, तो 1 के सामने मैंने 20 लिख दिया। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 है इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 आ रही है, तो इसके सामने मैंने 40 लिख दिया। और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 3 है इनकी फ्रीक्वेंसी 25 आ रही है, तो इसके सामने मैंने 25 लिख दिया। इसी तरह ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 4 के सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 आ रही थी, तो इसके सामने मैंने वैल्यू 10 लिख दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो मीन का फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो पुट करेंगे, तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें समेशन एफ और समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। समेशन एफ हम ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आई हैं इनको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जब आप ये फ्रीक्वेंसीज की सारी वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास समेशन एफ की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू 100 आ गई। और समेशन एफ एक्स के लिए पहले हम एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखें ये हमारे पास एक्स है, ये एफ है, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 0 इंटू 5 ये आ जाएगा 0, 1 इंटू 20 ये आ जाएगा 20, 2 इंटू 40 ये आ जाएगा 80, 3 इंटू 25 ये आ जाएगा 75 और 4 इंटू 10 ये हो गया 40। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू जब आप सम करेंगे तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 215। ठीक है, ये हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये समेशन एफ की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर अब पुट कर लेंगे, समेशन एफ एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे 215 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की जगह हम पुट कर लेंगे 100। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2.15। ठीक है, 100 के साथ 2 जीरो थे तो हमने 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हम एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है मीन की ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन को शो कर रही है। तो देखें अब चिल्ड्रन के लिए हमें होल वैल्यू चाहिए होगी, हम डेसिमल पॉइंट में नहीं शो कर सकते हैं। जाहिर है हम आधा बच्चा या पौना बच्चा तो नहीं कह सकते। तो देखें इस डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट आ रहा है ये 5 से लेस है, तो जब ये 5 से लेस हो तो हम इसको ड्रॉप कर देते होते हैं। तो हमारे पास फिर मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, मीन की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 17 का पार्ट 3 है, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। हमने इस ग्राफ से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली है इसके लिए मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस तरह के मैंने मीन के लिए डेटा यहाँ से लिखा था इस ग्राफ से देख के, इसी तरह मैंने मीडियन के लिए डेटा लिख लिया। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली उनकी जो वैल्यूज़ है वो आ गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से जितनी वैल्यूज़ थी सारी मैंने लिख दी और इसके अगेंस्ट मैंने जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज आ रही थी वो लिख दी। देखें जो 0 चिल्ड्रन है उनके सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही 5 है, यानी कि 5 फैमिली ऐसी हैं जिनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वहाँ पर 0 है, यानी कि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने 0 के सामने 5 लिख दिया। इसी तरह ये 1 की फ्रीक्वेंसी का आ रही है 20 आ रही है, यानी कि 20 ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, तो ये 1 के सामने 20 लिख दिया। इसी तरह ये 2 के सामने मैंने 40 लिख दिया, 3 के सामने 25 लिख दिया और 4 के सामने 10 लिख दिया। यहाँ से मैंने ये वैल्यू देख दी, ये 4 है और ये 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें मीडियन फार मालूम करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने कॉलम ऐड कर लिया CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इस बेसिस पे करते हैं। तो देखें जो पहली वैल्यू इसकी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये हम सेम लिख लेते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। हमने 5 लिखा। अब नेक्स्ट वैल्यू हम किस तरह लिखते हैं कि हम ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेके इसमें ये जो पिछली वाली वैल्यू होती है वो ऐड करते जाते हैं। तो 20 + 5 25 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली वैल्यू लेंगे 40 और इसमें ये प्रीवियस टोटल ऐड करेंगे, तो 40 + 25 65 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 25, इसमें ये प्रीवियस टोटल ऐड करेंगे 65, तो हमारे पास 90 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे 10 और इसमें ये प्रीवियस टोटल 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल वैल्यू आ रही है 100 आ रही है, जो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मैच कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अब हम इसके लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n/2 की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। n का क्या मतलब है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं डेटा में, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 100 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम ये n की जगह 100 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 50। जब 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 50, ये हमने देखना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है कहाँ पर ये वाली वैल्यू कवर हो रही है, कहाँ पर आ रही है। तो देखें ये 5 में तो नहीं आ रही, 25 में भी नहीं आ रही, ये जो 65 है यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी कवर हो रही है। इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी क्लास हो जाएगी ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसका डेटा हम यूज़ करते होते हैं, जो मीडियन का फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि क्लासेस नहीं बनी हुई, हमारे पास सिंगल वैल्यू है 2, तो यही हमारी जो है मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इज इक्वल टू 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नीचे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। फाइंड मीन बाय डायरेक्ट शॉर्ट एनकोडिंग मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इसके लिए एक तो मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, और मीन की वैल्यू हमने 3 मेथड से फाइंड करनी है, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से और कोडिंग मेथड से। और उसके बाद हम इसके लिए मीडियन और मोड की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। हमें ये डेटा दिया गया था, तो इस डेटा को मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ये मैंने क्लास लिमिट्स की वैल्यू लिख दी और ये मैंने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये जो कॉलम है इनको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो डेटा है इसके लिए हमें एक तो मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, और मीन की वैल्यू हमें 3 मेथड से फाइंड करने को बोला गया है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से और एक कोडिंग मेथड से। और उसके बाद हमें इस डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले हम इसके लिए मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने डायरेक्ट मेथड से जो मीन मालूम करते हैं ग्रुप डेटा के लिए, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया कि मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब यहाँ पर अभी हम मीन फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो अब हमें समेशन एफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, जो एफ की वैल्यूज़ है ये आ रही हैं, इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू तो आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा समेशन एफ इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू सम करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 40। ये हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू आ गई। अब हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगी। जब हमारे पास सारी एफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ये मैंने 2 एडिशनल कॉलम इस टेबल में ऐड किए, एक मिड पॉइंट्स का, मिड पॉइंट को एक्स के साथ शो करते हैं, और दूसरा एफ एक्स का मैंने कॉलम ऐड कर लिया। अब पहले हम ये एक्स या मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम पीछे भी क्वेश्चन में करते आए हैं कि मिड पॉइंट की वैल्यू किस तरह फाइंड होती है, कि हम क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें प्लस करते हैं अपर लिमिट की वैल्यू, और जो हमारे पास सम आता है उस पर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 5 + 9 14 हो जाएगा। 14 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी इस क्लास के लिए 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू 10 है, अपर लिमिट की वैल्यू 14 है, दोनों को ऐड करें 24 हो जाएगा। 24 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की जो वैल्यू है इस क्लास के लिए ये आ गई 12। इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए मैंने मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम ये एफ या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस एक्स या मिड पॉइंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। तो ये देखें ये 1 × 7 7 हो जाएगा, 8 × 12 96 हो जाएगा, और इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये एफ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनको जब आप सम करेंगे हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 705, ठीक है। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज फार्मूला में पुट करेंगे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 705 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। तो 705 पे आप 40 को डिवाइड करें, 705 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारे पास आ गया 17.625। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 17.625। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई डायरेक्ट मेथड से। अब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं शॉर्ट मेथड से। तो ये फार्मूला है मीन की वैल्यू फाइंड करने का शॉर्ट मेथड से, a + समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
समेशन एफ की वैल्यू तो हमारे पास है 40। अब ये ए क्या चीज़ है, ए जो है ये हम आर्जी मीन की वैल्यू लेते होते हैं। ये जो मिड पॉइंट का जो कॉलम है यहाँ पर, यहाँ से एक वैल्यू हम उठा लेंगे और उसको ए के इक्वल रखेंगे। ये हमारी आर्जी तौर पे मीन की वैल्यू होगी, या प्रोविजनल मीन भी इसको बोलते हैं। तो ए की वैल्यू हम जो दरमियान में आ रही होती है वो रख लेते होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये 17 जो है इसको हम ए के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास 17 हो गई। और अब ये समेशन एफ डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसमें पहले ये एफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने पहले एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर की थी और उसके बाद उसको सम कर लिया था, इसी तरह यहाँ पर पहले एफ डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको सम कर लेंगे। तो ये जो डी है या डेविएशन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं इस फार्मूला से। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स मिड पॉइंट की वैल्यू है और ए जो है ये जो आरजी मीन की वैल्यू है जो हमने खुद से यहाँ से डिसाइड करके रखी है 17, ये आ जाएगी। तो अब देखें जो पहली वैल्यू है इसमें हमारे पास x की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 17 है, तो 7 माइनस 17 ये माइनस 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू 12 है, तो x की जगह 12 पुट करें और a की जगह 17 पुट करें, तो 12 माइनस 17 माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 17 है और a की वैल्यू 17 है, तो 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, और इसी तरह ये बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास ये d की वैल्यूज आ गई है, तो अब हम इस d को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एक और कॉलम में यहाँ पर ऐड कर दिया एफ डी का, ठीक है। अब देखें 1 इंटू माइनस 10, यह आ जाएगा माइनस 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू माइनस 5 है, 8 इंटू माइनस 5 माइनस 40 हो जाएगा, और 18 इंटू 0 0 हो जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सम करेंगे समेशन एफ डी मालूम करने के लिए, तो ये आ जाएगा समेशन एफ डी इज इक्वल टू, ये आप जब सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 25, ठीक है। अब हमारे पास समेशन एफ डी की वैल्यू आ गई है, समेशन एफ की वैल्यू है, और ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिख ली थी, तो अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 17, समेशन एफ डी की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास है 40। तो अब 25 पे 40 को डिवाइड करें, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 40, तो ये है 0.625, ठीक है। ये आ जाएगा 17 प्लस 0.625। अब इसको ऐड कर लेते हैं आपस में हम, 17 प्लस 0.625 ये आ गया 17.625। तो ये मैं लिख लूँगा 17.625। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई शॉर्ट मेथड से। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में मैच हो रही है, ठीक है। अब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं कोडिंग मेथड से। अच्छा जी, अब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं कोडिंग मेथड से। तो देखें कोडिंग मेथड के लिए हमें जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमें दो एडिशनल कॉलम मैंने इस टेबल में ऐड कर दिए। एक यू का कॉलम मैंने ऐड किया है और एक एफ यू का कॉलम ऐड किया है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है कोडिंग मेथड से मीन मालूम करने का ग्रुप डेटा के लिए। तो अब इसमें ये ए क्या है, ए जो है हम आर्जी तौर पे जब मीन की वैल्यू लेते होते हैं इसको प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं। हम ये मिड पॉइंट के जो कॉलम है इसमें से हम एक वैल्यू ले लेंगे और उसको हम ए के इक्वल रख लेंगे। तो इसमें जो दरमियान में वैल्यू आ रही होती है हम वो वाली वैल्यू ले लेते होते हैं और उसको हम ए के इक्वल या हमारी जो आर्जी मीन की वैल्यू होती है उसके इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 17 को हम ए के इक्वल रख लेते हैं, ये a इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें ये h है, तो देखें यहाँ पर क्लास का साइज या क्लास इंटरवल कितना है, 5 से लेके 9 तक कितने नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, 5 वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप 5 को इंक्लूड करते हुए आप काउंट करेंगे, 5 को आप शामिल करते हुए काउंट करेंगे 9 तक, तो 5 नंबर इन दोनों नंबर्स के दरमियान आते हैं। यानी कि जो क्लास का साइज हमारे पास आ गया 5 आ गया, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास 5 हो गया। अब हमें ये समेशन एफ यू की वैल्यू चाहिए क्योंकि समेशन एफ की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। तो अब ये समेशन एफ यू मालूम करने के लिए हमें यू वेरिएबल है इसकी वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगी, ठीक है। तो देखें ये मैंने एक कॉलम यहाँ पर ऐड किया है यू वेरिएबल के लिए। यू वेरिएबल को इस तरह मालूम किया जाता है, हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं x माइनस ए, यानी कि मिड पॉइंट माइनस ए, ये जो हम आर्जी तौर पे मीन की वैल्यू रखते होते हैं ये वाली वैल्यू,
इन दोनों को माइनस करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे h से, यानी कि क्लास का साइज या क्लास इंटरवल से, ठीक है, जो कि हमारे पास 5 है। अब देखें ये पहली क्लास है, इसके लिए हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये दोबारा फार्मूला लिख लेता हूँ। देखें ये हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7 है, माइनस a की वैल्यू क्या है, 17 है, डिवाइडेड बाय h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये 7 प्लस 7 माइनस 17 यह आ जाएगा -10, डिवाइडेड बाय h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो -10 पे 5 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास -2 वैल्यू आ जाएगी। देखें यहाँ पर -2 आ गई है। इसी तरह अगर ये दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 12 है। तो हम x की जगह 12 पुट कर लेंगे, a की जगह 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h की जगह 5 आ जाएगा। तो +12 -17 ये आ जाएगा -5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ जाएगा। तो -5 पे 5 को डिवाइड करेंगे, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये -1 आ गया। इसी तरह ये मैंने बाकी वैल्यूज़ फाइंड की हैं u वेरिएबल के लिए। अब मेरे पास u की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम fu मालूम कर सकते हैं। हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस u की वैल्यू से, तो हमारे पास fu की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें 1 इंटू -2 हो जाएगा, 8 इंटू -1 -8 हो जाएगा, 18 इंटू 0 हो जाएगा, 11 इंटू 1 11 और 2 इंटू 2 4। ये हमारे पास fu की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें फार्मूला में समेशन fu की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको सम कर लेते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा समेशन fu इज इक्वल टू, अब ये जब आप सारा सम करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 5, ठीक है। समेशन fu की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब हमारे पास समेशन fu, समेशन fa और h सारी वैल्यूज आ गई हैं। हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस समेशन fu की हमने वैल्यू फाइंड की है 5 और डिवाइडेड बाय समेशन f की वैल्यू हमारे पास है 40 इंटू h की वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 40। अब 25 पे 40 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 40। ये हमारे पास आ गया 0.625, ठीक है। तो हम लिखेंगे 17 प्लस 0.625 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.625। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई कोडिंग मेथड से, और ये वाली जो वैल्यू है ये मैच हो रही है हमने जो पहले दो वैल्यूज फाइंड की थी मीन की डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से, उसमें भी यही वैल्यू आ रही थी मीन की। तो ये हमने इस डेटा के लिए तीनों मेथड से, यानी कि डायरेक्ट, शॉर्ट और कोडिंग मेथड से मीन की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे इस डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मैं मीडियन की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो देखिए मैंने जो ओरिजिनल डेटा था उसके साथ मैंने दो कॉलम ऐड कर लिए, एक CB यानी कि क्लास बाउंड्रीज का और एक CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये जो डेटा है ये हमें चाहिए होगा मीडियन और मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो क्लास बाउंड्रीज है ये किस तरह कैलकुलेट होती हैं, हम किसी भी क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है उसमें हम 0.5 प्लस करते हैं। तो देखिए 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और 9 में 0.5 प्लस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। इसी तरह ये 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा, 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। तो इस तरह ये मैंने सारी क्लासेस के लिए क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं। उसके बाद ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये जो है ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज होती है इस बेस पे कैलकुलेट की जाती हैं। अब ये जो पहली वैल्यू है इसको तो एज इट इज हम लिख लेते होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 1 लिख दी। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें हम क्या करते हैं, हम ये फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं और उसमें यहाँ पर ये जो प्रीवियस हमारे पास वैल्यू आ रही होती है उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम ये 18 लेंगे और 18 में इस 9 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम ये 11 लेंगे और 11 में ये हमारा प्रीवियस टोटल 27 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये 2 लेंगे और 2 में हम ये 38 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ गई। अब इसमें जो टोटल इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का देखें आ रहा है 40 आ रहा है, ये मैच हो रहा है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू उसके साथ, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। ये दोनों वैल्यूज मैच होनी चाहिए तभी आपकी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होगी, ठीक है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज और
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो हम मीडियन फाइंड करते हैं। ये मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया ग्रुप डेटा के लिए। इस फार्मूला में सबसे पहले ये जो n/2 है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ n/2 इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है इस डेटा में, 40 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से हमें मालूम पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे 40, n की जगह हमने पुट किया 40 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 40 पे 2 डिवाइड करें, हमारे पास 20 आ जाता है। अब ये जो हमारे पास 20 आया है, हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आके चेक करना है कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे कवर हो रही है, कहाँ पर आ रही है। तो देखें, ये 1 इसमें भी नहीं आ रही, 9 इसमें भी नहीं आ रही, ये 27 है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कवर हो रही है। तो ये वाली जो हमारी क्लास होगी, ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी, और इस क्लास का डेटा हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला में मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखें, मैं वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले L है, L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है, तो इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या है, 14.5 है। तो मैं यहां पर पुट कर लूंगा 14.5 प्लस, उसके बाद है H का मतलब है साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास है, इसका क्लास इंटरवल क्या है, 15 से लेकर 90 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अगर 15 को हम शामिल करते हुए काउंट करेंगे तो 5 वैल्यूज हमें मिलेंगी जो कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान आ रही हैं। यानी कि जो साइज ऑफ क्लास है वो 5 है, तो H की जगह हम पुट कर लेंगे 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है। तो ये हमारी मीडियन क्लास है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, 18 आ रही है। हम यहाँ पर F की जगह पुट कर लेंगे 18। ठीक हो गया। उसके बाद n/2 की अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, ये 20 आ जाएगी। और माइनस ये आगे है C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो हम यहाँ पर मीडियन क्लास की जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, उससे जो पिछली वाली वैल्यू होती है वो वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हम ये जो 9 है यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, C की जगह मैंने पुट कर लिया 9। अब ये आ जाएगा 14.5 प्लस 5/18 और इंटू 20 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये हो जाएगा 14.5 प्लस 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 55 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14.5 प्लस, अब 55 पे 18 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास आ गया 3.0555। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 3.055। तो अब इनको हम सम करेंगे, ये आ जाएगा 14.5 प्लस 3.055। इसको सम करें तो ये हमारे पास आ गया 17.555। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है। अब बुक में हमारा जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 17.5, और ये 5 के बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये चूंकि 5 आ रहा है तो हम इस 5 को 6 कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17.56। तो ये हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, ये मैंने मोड का फॉर्मूला लिख दिया ग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें सबसे पहले ये जो FM है, हम ये देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यू बनती है। देखें, FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, या आप इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। हमने ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आना है और देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो देखें, ये जो हमारे पास 18 है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है इस कॉलम में। इसका मतलब है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है इसको हम मॉडल क्लास ले लेंगे। जैसे हमने पीछे मीडियन क्लास ली थी, इस तरह अब यहाँ पर हमने मॉडल क्लास ले ली। ठीक है, तो अब ये जो हमने मॉडल क्लास ली है इसकी वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो देखें, सबसे पहले हम L की वैल्यू पुट करते हैं। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू आ रही है 14.5, तो हम पुट कर लेंगे L की जगह हम पुट कर लेंगे 14.5। उसके बाद है FM। तो FM कौन सी वैल्यू होगी, ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो वाली वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे
18 माइनस F1 जो मॉडल क्लास से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी होगी, इसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये वो वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे F1 की जगह हम पुट करेंगे 8 को, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब अगेन FM माइनस F1 की जगह तो यही वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 8, और प्लस उसके बाद FM की जगह 18 ही आ जाएगा, और F2 की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसके बाद वाली जो वैल्यू आएगी, जिसको फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम पुट कर लेंगे 11 F2 की जगह, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 11 और इनटू H क्या है, H जो है साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। तो ये हमारी मॉडल क्लास है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, 15 से 19 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 5 वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप 15 को शामिल करते हुए काउंट करेंगे 19 तक तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइज ऑफ क्लास या क्लास इंटरवल 5 है, तो हम H की जगह 5 पुट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 14.5 प्लस 18 में से 8 को माइनस करें तो ये 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 में से 8 माइनस करें 10 प्लस 18 में से 11 माइनस करें तो 7 इंटू 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 14.5 प्लस ये 10 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, प्लस 10 7 से 8 होगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया 14.5 प्लस 50 पे आप 17 को डिवाइड करें तो ये होगा 50 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.94, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 2.94 और अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.5 प्लस 2.94, इसको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 17.44। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 17.44, ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 क्लासेस, विच क्लास इज बेटर ऑन द एवरेज। ये नीचे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जिसमें कि 2 क्लासेस ने जो मार्क्स हासिल किए हैं उनकी डिटेल हमें दे दी गई है, ठीक है। तो हमने इन दोनों क्लासेस के लिए मीन या एवरेज की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ये देखना है कि कौन सी क्लास बेहतर है, ठीक है। जाहिर है जिस क्लास की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बेहतर होगी तो वो क्लास ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन है। जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था वो मैंने यहाँ पर कॉलम की शक्ल में लिख दिया। देखें पहले वाले कॉलम में जो मार्क्स हमें दिए गए थे उनकी जो क्लासेस बनाई गई थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे कॉलम में जो क्लास ए के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ रही थी ये मैंने लिख दी और क्लास ए की फ्रीक्वेंसी को मैं F1 से शो कर रहा हूँ, जबकि इस तीसरे कॉलम में मैंने क्लास बी के लिए जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ रही थी वो मैंने लिख दी है और क्लास बी की फ्रीक्वेंसी को मैं F2 से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनके लिए हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों क्लासेस के लिए अलग-अलग। तो मीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये मैंने मिड पॉइंट का एक कॉलम ऐड कर दिया। अब मिड पॉइंट की वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है, देखें हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में सम करते हैं और उस पर 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उस क्लास की मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि 30 प्लस 40 70 हो जाएगा, 70 पे 2 को डिवाइड करें 35 हो जाता है। इसी तरह ये 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, 90 पे 2 को डिवाइड करें 45 हो जाएगा। इस तरह ये मैंने मिड पॉइंट्स की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने इनके यहाँ पर फार्मूलाज लिख दिए, ठीक है। ये क्लास ए के लिए मीन का फार्मूला लिख दिया। अब इसमें मैं मीन को X1 से शो कर रहा हूँ और क्लास ए की फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं F1 से शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ये मैंने क्लास बी के लिए मीन का फार्मूला लिख दिया। अब इसमें मीन को मैं X2 से शो कर रहा हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया मैं F2 से शो कर रहा हूँ क्लास बी के लिए, ठीक है। ये मैंने दोनों फार्मूलाज लिख दिए। अब यहाँ पर अब पहले फार्मूले पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अब हमें समेशन F1 x की वैल्यू चाहिए और समेशन F1 की वैल्यू चाहिए। तो देखें ये हमारे पास F1 का कॉलम आ रहा है, यानी कि क्लास ए के लिए जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इनको हम सम करेंगे तो हमें समेशन F1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको सम करता हूँ, ये समेशन F1 मैंने लिखा। ये सारी वैल्यूज़ जब आप सम करेंगे
तो आपको टोटल मिलेगा 150, ठीक है, ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब ये हमारे पास समेशन f1 की वैल्यू तो आ गई। अब हमें समेशन f1x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पहले हम f1x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी f1x की, उसको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन f1x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये f1 की जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, यानी क्लास A की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, इसको हम मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f1x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने कॉलम ऐड कर दिया क्लास A के लिए f1x का। तो देखें, अब ये 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 आ जाएगा। उसके बाद 32 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। इस तरह ये सारी वैल्यूज हमारे पास f1x की आ जाएगी, यानी कि क्लास A के लिए हमारे पास f1x की जो वैल्यूज है वो ये वाली आ जाएंगी। अब इनको हम सम करेंगे या टोटल करेंगे, तो ये मैं लिखूंगा समेशन f1x इज इक्वल टू, अब इसको जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल आएगा 8470, ठीक हो गया। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा f1x का। तो ये समेशन f1x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला में पुट करेंगे, समेशन f1x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8470 डिवाइडेड बाय समेशन f1 की वैल्यू हमारे पास 150 है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करें, 8470 पे हम डिवाइड करेंगे 150 को, तो ये हो जाएगा 8470 डिवाइडेड बाय 150। इसको डिवाइड करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 56.466, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 56.466। ये हमारे पास जो क्लास A है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है। इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 56.4, और 6 के बाद इसको राउंड ऑफ करना है, तो 6 के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि इस 6 को हम 7 कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मीन या एवरेज की वैल्यू आ गई क्लास A के लिए। अब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं क्लास B के लिए। तो देखिए, ये मैंने फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर हमें समेशन f2x और डिवाइडेड बाय समेशन f2 की वैल्यू चाहिए। तो समेशन f2 की वैल्यू कौन सी होगी, ये जो जिस कॉलम में हमने f2 या क्लास B के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज लिखी हैं, इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन f2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब आप टोटल करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी समेशन f2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 157, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास समेशन f2 की वैल्यू आ गई। अब समेशन f2x की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए पहले हम f2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी के लिए। और जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और उनको जब आप सम करेंगे तो हमारे पास समेशन f2x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब ये देखें, मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लिया f2x का, यानी कि क्लास B के लिए अब मैं f2x की वैल्यूज फाइंड करने लगा हूँ। तो अब हमारे पास f2 की वैल्यू क्या है, ये 15 है। इसको आप x यानी कि 35 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 525। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इस 30 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1350 आ जाएगा। इस तरह ये आप f2 की वैल्यूज़ को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास f2x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास समेशन f2x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा समेशन f2x इज इक्वल टू, इनको जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 9155, ठीक हो गया। अब ये हमने समेशन f2x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो अब फार्मूला में हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा समेशन f2x की वैल्यू हमने फाइंड की 9155 डिवाइडेड बाय समेशन f2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 157 आई है। तो हम डिवाइडेड बाय 157 कर लेंगे। अब 9155 को डिवाइड करें 157 से, तो ये आ जाएगा 9155 डिवाइडेड बाय 157। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 58.312, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा 58 अब इसको मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा 3। उसके बाद 1 के बाद इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि 5 से छोटा है। तो ये 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्लास B है उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखें कौन सी क्लास की एवरेज या मीन वैल्यू बड़ी है। तो ये क्लास B की जो वैल्यू है ये क्लास A से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे
58.31 is greater than 56.47। इसका मतलब है 100 क्लास B is better on average। इसका मतलब है कि जो क्लास B है वो क्लास ए से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें जो एवरेज वैल्यू आ रही है बच्चों के मार्क्स की वो ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो क्लास बी जो है वो क्लास ए से बेटर है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कि अगर हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है इसकी जो मीन की वैल्यू है वो 3.78 हो, तो हमें ये जो ए आ रहा है इस फ्रीक्वेंसी के डेटा में, ये ए जो आ रहा है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है। ये हमें मीन की वैल्यू दे दी गई है कि हमारे पास ये डेटा है, इसकी जो मीन की वैल्यू है ये 3.78 है। हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ में ये ए आ रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखें, चूंकि हमें मीन की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पर मीन का फार्मूला पुट करेंगे इस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये मैंने मीन का फार्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमें समेशन एफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो पहले समेशन एफ हम मालूम करते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको हम सम करते हैं। तो देखें, ये 10 + 11 21 + 9 30 + 8 38 और प्लस ये ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो समेशन एफ की वैल्यू है ये आ जाएगी 38 + ए, ये वाला ए आ गया, ठीक है। और दूसरा, अब हमें ये समेशन एफ एक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये एफ है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम ऐड कर दिया एफ एक्स का। अब देखें, ये एफ को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 20। उसके बाद यहाँ पर ए है और ये 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3a, ठीक है। उसके बाद 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू एफ एक्स की आ गई 44, और इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इनको अब हम सम करते हैं। तो मैं लिखूंगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 157 + 3a, ठीक है। ये मैंने किस तरह किया, ये मैंने ये चार वैल्यूज आपस में सम की और उसके साथ ये प्लस ये 3a वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये समेशन एफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यूज आ गई है, तो हम फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है, मीन की वैल्यू हमें दे दी गई है 3.78। तो ये इक्वेशन किस साइड में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 157 + 3a और डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास है 38 + a, ठीक हो गया। अब ये 38 + a को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 3.78 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.78 × 38 + a इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 157 + 3a, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3.78 को 38 + a से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, देखें 3.78 × 38, तो ये आ गया हमारे पास 143.64, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 143.64 प्लस ये a के साथ 3.78 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3.78a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 157 + 3a। अब हम ये जो a वाली टर्म है इनको एक तरफ रख लेते हैं और ये दूसरी वाली टर्म जो है इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखें, ये हम लिखेंगे 3.78a और इस 3a को इधर लेके आते हैं, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 157 और ये वैल्यू हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस और ये दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 143.64, ठीक हो गया। अब
3.78 में से 3a को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.78a इज इक्वल टू, अब 157 में से 143.64 को माइनस करें तो देखें जब आप माइनस करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 13.36। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 13.36, ठीक है। अब ये 0.78 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 13.36 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 0.78। अब हम ये 13.36 पे डिवाइड करेंगे 0.78 को तो ये आ जाएगा 13.36 डिवाइडेड बाय 0.78, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 17.12, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 17.12 और चले हम 3 डिजिट तक लिख लेते हैं, 128 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का।